हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नए लेक्चर पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है कि यानी कि वो सेल अब डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, उन्हें अपना रोल मिल चुका है, अब वो आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। ये सेल्स फंक्शंस में हेल्प करेंगे, लाइक कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर, ऐसी चीज़ों में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फिर अब इसमें होता क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा, सिंपल के अंदर होता है सेम टाइप के सेल होते हैं, यानी कि मान लो ऐसा सेल है तो सारे ऐसे ऐसे ही होंगे एक साथ, ठीक है। और ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि अगर एक प्रोटेक्शन दे रहा है तो दूसरा भी प्रोटेक्शन ही देगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ और करने लग जाएगा। एक स्टोरेज कर रहा है तो दूसरा भी स्टोरेज ही करेगा, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं, सेल्स तो ये भी मतलब यूजुअली सेम होते हैं, कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं, सेम होते हैं, और फंक्शन इनके थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन जैसे कि कोई कंडक्शन कर रहा है तो कोई सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है। ऐसे हो जाता है कि मतलब जो अलग अलग सेल्स जो हैं वो यूजुअली सेम फंक्शन भी कह सकते हो, मतलब सब सेम नहीं करते हैं परफॉर्म, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स, और उन्हें क्या कहा गया है, सिंपल, क्योंकि सारे सिमिलर सेल हैं और सभी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के ये होते हैं। अगर तुम्हें स्पेलिंग्स चाहिए तो अपनी बुक वैसे कंसीडर करो, बाकी मैं तुम्हें लिख भी देती हूँ, बट अगर ऐसे लिखोगे तो लेक्चर्स बड़े हो जाएंगे। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के होते हैं। और ये होते हैं 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं इनकी जगह एक्स और पी ही यूज करूंगी और उनकी जगह पी, सी और एस ही यूज करूंगी, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना, इसकी जगह चलो पी एच कर लेंगे क्योंकि पी पी हो गया ना दोनों का। तो जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का करता है। ये होता है। अब चलो तुम्हें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पैरेन्काइमा जो है, इनमें सबसे पहले पैरेन्काइमा आता है, ये लिविंग होता है। पहली बात तो क्या होता है, लिविंग होता है। और ये क्या करवाता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करवाता है, सिक्रीशन भी में भी हेल्प करता है और स्टोरेज में भी। बस ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, सपोर्ट हमेशा याद रखना डेड वाले करेंगे, डेड टिश्यूज हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करता, स्टोरेज में और फोटोसिंथेसिस में और सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और सारे सेल जो है वो सिमिलर होते हैं, आइसो डायमेट्रिक होते हैं, एक तो डायमीटर सबका सेम होगा, और स्पेस इनमें प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे देखो, इनमें देखो बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो है कई सारे शेप के होते हैं, लाइक राउंड हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कैसी भी इनकी शेप हो सकती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं पैरेन्काइमा के जो टिश्यू हैं वो, ठीक है। सॉरी गाइस, नीचे मेरा पेन गिर गया था इसलिए उठाना पड़ा। तो अब बताती हूँ मैं तुम्हें, पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा को फर्दर वैसे तो 5 पार्ट्स होते हैं इसके, बट हमारा जो 11th का सिलेबस है उसमें 5 पार्ट्स नहीं पढ़ने हमें, उसमें सिर्फ इसके 2 ही पार्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। मैं कह रही थी ना क्लोरोप्लास्ट होता है, तो जो क्लोरेन्काइमा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है स्पेसिफिकली। और जो एरेन्काइमा होता है उसमें स्पेस प्रोवाइड होते हैं, यानी कि एयर कैविटीज जिन्हें तुम कहते हो, एयर कैविटीज होती हैं, वो वाटर वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिससे कि उन्हें तैरने में हेल्प मिलती है, बायोएनसी मिलती है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो बायोएनसी क्या होती है, एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर, ओके। वो बायोएनसी प्रोवाइड कौन करता है, एरेन्काइमा करता है। सेकेंड इज कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू, बट इसमें क्या होती है, इसमें थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है इन पैचेस लाइक दैट। इस टाइप के ये थोड़े से सेल्स होते हैं, साइड्स में इनमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है एट द कॉर्नर्स, यानी कि ये जो है यंग जो हमारा प्लांट होता है, यंग प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब मेनली इनका काम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बट ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कहना चाहती हूँ मैं। ये भी अलग अलग शेप में आते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये एक टाइप के लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। 1 सेकेंड का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो प्योरली डेड टिश्यू है, यानी कि ये क्या करेगा, मेनली क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरीड्स और एक होते हैं फाइबर्स, ठीक है। ये 2 टाइप के भी होते हैं। और देखो फाइबर्स कुछ इस टाइप के दिखते हैं, यानी कि जिसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, और स्क्लेरीड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इस टाइप के दिखते हैं कुछ स्क्लेरीड्स।
स्क्लेरिड्स के अंदर देखो पिट यानी कि जो स्पेस होता है जिससे कि चीज़ों का मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसे पिट्स बोलते हैं। पिट्स जो है वो होल्स यानी कैविटीज होती हैं। जो फाइबर है उसका पिट देखो कंपैरेटिवली लार्जर है स्क्लेरिड्स का। अगर हम देखें तो दोनों का अगर तुम पिट कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली फाइबर्स का लार्जर है। और स्क्लेरिड्स के अंदर क्या है, थिकनिंग ज़्यादा है। देखो वॉल्स पे ये जो सारा है ये वाला मटेरियल, ये थिकनिंग्स है, इसकी थिकनिंग्स बहुत ज़्यादा है स्क्लेरिड्स के अंदर एज कंपेयर टू फाइबर्स। फाइबर्स जो है उन पे टेपरिंग एंड्स है और जो स्क्लेरिड है वो ओवल या फिर सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होता है। और अब इनके एग्जांपल मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो स्क्लेरिड्स होते हैं उसका एग्जांपल है एक तो टी लीव्स यानी जो तुम चाय पत्ती यूज करते हो उसके अंदर जो है वो स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। चाय पत्ती थोड़ी हार्ड होती है ना, तुमने देखा भी होगा। या फिर तुम कह सकते हो गवावा के तुमने सीड्स देखे हैं अंदर कितने हार्ड होते हैं। कभी कभी तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके दांतों में भी फंस जाते हैं, मतलब बहुत हार्ड होते हैं। तो गवावा में भी स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा नाशपाती। नाशपाती की हार्डनेस तुम देखते हो जब तुम कट करते हो वो तब भी हार्डर होती है थोड़ी सी, तो वो भी इन स्क्लेरिड्स की वजह से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे फाइबर्स हैं वो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के पार्ट होते हैं, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, उनमें जो है स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं फाइबर टाइप के। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू यही था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है वो मेनली क्या करता है, मेनली ये करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। और ये होता है 4 टाइप का। 4 कौन कौन से? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम भी होता है 4 टाइप का, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 टाइप का ये होता है, ये भी 4 टाइप का होता है। अब इसके अंदर जाइलम के जो सारे टाइप्स हैं उनमें सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा ही जो है वो लिविंग होता है। पैरेन्काइमा से ही तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो इसमें क्या है, लिविंग है। और फ्लोएम के अंदर में सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है, यानी बाकी सब लिविंग है। इसमें बाकी सब डेड है, एक लिविंग है, इसमें बाकी सब लिविंग है, एक डेड है। ओके, तो जाइलम का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हम पढ़ेंगे ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स क्या है? ट्रैकीड्स जो है वो डेड है, नो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, डेड है। और क्या है इसमें, ये जो है वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। और कुछ इस टाइप के शेप्स होते हैं, ये इन शेप्स का होता है। और बहुत छोटे पिट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो इसके पिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। अब ये किस किस में प्रेजेंट होगा? जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट में भी, इन तीनों में प्रेजेंट होगा ये। और ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। इसमें परफोरेंस एब्सेंट है, परफोरेशन एब्सेंट है, यानी कि ये ऐसे कोई छेद नहीं होते इसमें बीच बीच में इस टाइप के। ठीक है, ये नहीं होते। ये एक बार ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है कि क्या ट्रैकीड्स में परफोरेशंस होते हैं, तो नहीं होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम ये अलग से स्टार बना के नोट कर सकते हो। ओके, इसके बारे में ये ऐसा दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा नैरो इसका पिट होता है। अब आते हैं हमारे वेसल्स। वेसल्स जो है वो एडवांस्ड फीचर है, एडवांस्ड है। एडवांस कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं और टेरिडोफाइट्स में भी नहीं। जिम्नोस्पर्म्स में कुछ खास क्लासेस होती हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि निटेल्स। निटेल्स एक जिम्नोस्पर्म की क्लास है जिसके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। वेसल्स कुछ इस टाइप के हैं, इनमें परफोरेशन प्रेजेंट है, पिट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहे पिट्स जिससे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
एक वेसल जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है, बट एक जो ट्रैकीड्स होता है वो एक ही सेल से बना होता है, ठीक है। और इसके काफी वाइडर जो है इसके ल्यूमन्स हैं, उधर ल्यूमन्स क्या थे, नैरो थे बहुत ज़्यादा। और ये एडवांस फीचर है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, और मतलब तुम देख सकते हो परफोरेशंस इतने बड़े बड़े छेद हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा पानी जाएगा, तो एंजियोस्पर्म्स की ये ग्रोथ में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। और ये भी क्या है, डेड है, प्रोटोप्लाज्म इसके पास नहीं है, डेड है, ठीक है। और बस इसके बारे में इतना ही था, इसके ये एडवांस फीचर हैं, बस दैट्स इट। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि निटेल्स, जिम्नोस्पर्म की निटेल्स क्लास में ये वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं ट्रैकीड्स वेसल्स, अब कौन आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा क्या था, ओनली लिविंग था ये, ओनली लिविंग। क्या स्टोर करता है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, जो यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके काम की चीजें नहीं है, यानी उनका कोई यूज नहीं है, हमारे यूज किया वो, जैसे टैनिन्स, ऑयल्स, स्टार्च, ये सब चीजें ये स्टोर करते हैं जो जाइलम पैरेन्काइमा है, और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स हैं टोटली डेड, और अगर कहीं भी फाइबर का नाम आ जाए तो फाइबर से तुम क्या समझते हो, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये ओनली ऐसा एक सेल है जाइलम का जो प्योरली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इसका कुछ काम है नहीं। और इन्हें जो फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये तो जाइलम फाइबर्स है, बट फ्लोएम फाइबर्स जो होता है उनका एक स्पेशल नाम भी होता है, जो कि होता है बास्ट फाइबर्स, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम फ्लोएम के पार्ट्स